नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाओं से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल असगर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF बिल्कुल फ्री है, लिंक में मैं डाल दूंगा वीडियो के, तो आप लोग PDF भी देख लेना, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी सोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। पीएससी में भी ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो नर्मदा नदी याद रखिएगा। तो जो इंदिरा सागर परियोजना है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी में, ठीक है, याद रखिएगा, स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से गांधी सागर बांध किस जिले में स्थित है? ठीक है। तो जो गांधी सागर बांध है मेरे प्यारे दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धार जिले में, ऑप्शन बी मंदसौर में, ऑप्शन सी नीमच में, ऑप्शन डी शिवपुरी में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंदसौर। मंदसौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गांधी सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो मंदसौर जिले में है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जी हमेशा पूछा जाता है। जो गांधी सागर बांध है वो किस जिले में है? तो मंदसौर में, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपकी जैसे पीएससी जैसे एग्जाम में और एमपी पुलिस में, एमपी फॉरेस्ट में, शिक्षा भर्ती में, एमपी शिक्षा भर्ती में, ये हमेशा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। तो जो गांधी सागर बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो मंदसौर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। और अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। अगर आपको टाइम पास करना है तो ऐसे तो भाई बहुत से यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां जाकर भी टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत ही सटीकता से बनाया है, पीएससी लेवल के मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। जो पीएससी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छात्र साथी मतलब साथ एग्जाम देंगे, साथियों जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से तांबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा नदी में। तो जो तांबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तांबा में, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया है? तो तांबा में, याद रखिएगा। जो तांबा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तांबा नाम का एक बांध है, वो किस नदी में बनाया गया है? तो तांबा नदी में, ठीक है, तांबा में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बरगी परियोजना किस नदी पर है? जो योजना है या बांध है, ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। आपने देखा होगा इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। आपने देखा होगा 20 क्वेश्चन में जो मैं आपके लिए लाया हूँ, तो इनमें से 20 में से आपको 7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल लिखे मिलेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
मुझे प्रीवियस में भी मैंने देखा हूँ, परीक्षाओं के जो प्रीवियस पेपर है मैंने उसमें खुद देखा है, जो योजनाओं से संबंधित और बांध से संबंधित हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से बरगी परियोजना किस नदी पर है? तो जो बरगी परियोजना है वो किस नदी पर है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी पर्वती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो जो बरगी परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। बरगी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बरगी परियोजना है वो कब लागू हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बरगी परियोजना है वो कब लागू हुई थी, आपको इसमें मतलब घोषित हुई थी, जो परियोजना कब हुई थी, तो आपको सन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से राजघाट बांध किस दो राज्यों की साझा परियोजना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश गुजरात। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो राजघाट बांध है वो किस दो राज्यों की साझा परियोजना है, मतलब सहयोग की परियोजना है। ठीक है, दोनों साथ में जो परियोजना की गई है वो कौन सी है? राजघाट बांध किस दो राज्यों से साझा की गई है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों के बीच में ये साझा की गई है। और कौन सी परियोजना है? तो राजघाट परियोजना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है, या इसलिए आप लोग मेरे को बना के चलिए, मेरे को आप पढ़ के चलिए, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजघाट जो बांध है वो कुछ दो राज्यों से साझा किया गया है। परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा राजघाट परियोजना। ठीक है, और किस दो राज्यों के बीच? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, तो निम्नलिखित में से हनुमंती परियोजना किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी बेतवा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। तो जो हनुमंती परियोजना है वो किस नदी पर आधारित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो हनुमती परियोजना है वो किस नदी पर आधारित है? तो बेतवा पे। किस नदी पे? बेतवा पे, याद रखिएगा। हनुमती जो परियोजना है वो बेतवा नदी पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से छनेरा परियोजना किस राज्य जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी खंडवा, ऑप्शन डी हरदा। तो छनेरा परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो खंडवारा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में। तो जो छनेरा परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो खंडवा में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से इंदिरा सागर परियोजना किस प्रकार की है? ठीक है, इंदिरा सागर जो परियोजना है वो किस प्रकार की है? याद रखिएगा। ऑप्शन ए केवल सिंचाई की है, ऑप्शन बी केवल विद्युत की है, ऑप्शन सी बहुउद्देशीय है, ऑप्शन डी बाढ़ नियंत्रण के लिए है। तो जो इंदिरा सागर परियोजना है वो किस प्रकार की है? तो बहुउद्देशीय। ठीक है, बहुउद्देशीय ही योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा सागर परियोजना है दोस्तों वो किस प्रकार की है? तो बहुउद्देशीय, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाओं में ये एक ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 20 क्वेश्चन है, बिल्कुल कैप्सूल जैसे पी लेना है आपको इनमें से 5 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में दोस्तों कि आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। जो कोई भी मतलब जो भी मेरे छात्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और उनकी परीक्षा एमपी से संबंधित है, तो आपकी क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है, इसलिए लोगों को कैप्सूल वीडियो है, बिल्कुल आपको पी लेना है घोर के। आप लोग को इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, याद रखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। तो निम्नलिखित में से ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, जी तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपने देखा होगा एमपी पुलिस में बिल्कुल जी कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जी इसका जो राइट ऑप्शन ए ताप्ती, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो किस नदी पर है, ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी पार्वती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओंकारेश्वर, अब सॉरी बेतवा। तो जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बेतवा नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, बेतवा नदी पर। दोस्तों थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो जिस कारण से मुझे बोलने में थोड़ा परेशानी होता है, इसके लिए आप लोग मैनेज करें, ठीक है दोस्तों। थोड़ी मेरे मुंह में छाले हो जाने के कारण, गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, इसलिए थोड़ी बोलने में समस्या हो रही है दोस्तों, लेकिन बहुत मेहनत से आप लोग के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ी है, ऑप्शन ए निर्माण, सड़क निर्माण, ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि यंत्रीकरण, ऑप्शन डी आवास विकास। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत और उत्पादन, ठीक है। तो जो निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना है वो मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है, जो बाण सागर परियोजना है वो मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है, तो विद्युत उत्पादन से। किस उद्देश्य से जुड़ी हुई है बाण सागर परियोजना, मुख्य रूप से तो विद्युत उत्पादन में। जो इसका बाण सागर जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्युत उत्पादन करना, क्या है, विद्युत उत्पादन करना, याद रखिएगा। हर परियोजना में एक उद्देश्य होता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है बाण सागर परियोजना, तो मुख्य रूप से तो विद्युत उत्पादन। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को बताना है कि बाण सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर कौन सी नदी में बनी है, ठीक है, कौन सी नदी में स्थित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाण सागर परियोजना मुख्य रूप से किस नदी में बनी है, ठीक है, यह परियोजना किस मुख्य रूप से कौन सी नदी में बनी है। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन। जो बाण सागर परियोजना है मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए से जुड़ी हुई है, ठीक है, उद्देश्य यही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना में कौन सा जिला सम्मिलित है, ऑप्शन ए शहडोल, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी सतना। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो बाण सागर परियोजना है वो कौन सा जिले में सम्मिलित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बाण सागर जो परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है, तो रीवा में, याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे है, रीवा में। रीवा में आप लोग को बताना है, रीवा में सफेद टाइगर पाए जाते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सफेद टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से राजघाट परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से निर्मित है, ऑप्शन ए शहरी जल आपूर्ति, ऑप्शन बी फसल बीमा,
ऑप्शन सी सिंचाई और बिजली, ऑप्शन डी आवास योजना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो राजघाट परियोजना है वो मुख्यतः किस उद्देश्य से निर्मित है? तो किससे मुख्य से निर्मित है? तो सिंचाई और बिजली, ठीक है, याद रखिएगा। जो राजघाट परियोजना है मुख्यतः किस उद्देश्य से निर्मित है? तो सिंचाई और बिजली, ठीक है, क्या है? सिंचाई और बिजली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई और बिजली। जो राजघाट परियोजना है मुख्यतः किस उद्देश्य से निर्मित है? तो सिंचाई और बिजली से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ठीक है, जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बेतवा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर। जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पे बनाया गया? तो चंबल नदी में, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया? तो चंबल नदी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी में, ठीक है। तो गांधी सागर जो बांध है वो किस नदी में बना है? तो चंबल नदी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और हाँ, आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 500 मेगावाट, ऑप्शन बी 520 मेगावाट, ऑप्शन सी 1000 मेगावाट, ऑप्शन डी 1200 मेगावाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 520 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। जो ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की जो ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो कितनी है? 520 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 520 मेगावाट, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 520 मेगावाट क्षमता है, किसकी है? ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से तांबा परियोजना का लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? जी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए महाकौशल, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ को। तो जो तांबा परियोजना का लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? जो तांबा परियोजना है वो उसमें से किस क्षेत्र को लाभ मिलता है? तो किस क्षेत्र को मिलता है? तो मेवाड़ को, ठीक है। किसको मिलता है? मेवाड़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को अब बताना है तांबा परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, आप कौन से जिले पर है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न में। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना में कितने राज्य भागीदार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बाण सागर परियोजना में कितने राज्य भागीदार हैं? कितने राज्य भागीदार हैं, मतलब सम्मिलित हैं योजना में? तो 3 हैं। कितने हैं दोस्तों? 3, याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना जो है उसमें 3 राज्य भागीदार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, तो बाण सागर परियोजना में 3 जो राज्य हैं उनके नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो इतना तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। आप लोग की तैयारी भी इसमें रिवीजन होता है, इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग जो बाण सागर परियोजना है वो कितने राज्य सम्मिलित है? 4 हैं। उनके नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी नाम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप लोग का रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आप लोग की तैयारी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 17वां, निम्नलिखित में से कचाई सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी सागर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल। बैतूल जिले में कचाई सिंचाई परियोजना संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? तो बैतूल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, जो इंदिरा सागर परियोजना है, परियोजना से संबंधित विद्युत क्षमता की वो उत्पादन की क्षमता है। ऑप्शन ए 500 मेगावाट, ऑप्शन बी 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी 1050 मेगावाट, ऑप्शन डी 1500 मेगावाट। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी क्षमता है मेगावाट की? तो 1050 मेगावाट की। किससे है? तो इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, 1050 मेगावाट। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से गांधी सागर बांध का निर्माण वर्ष क्या है? ठीक है, मैंने कहा था ना आप लोग वर्ष बताना, क्वेश्चन में भी पूछा गया है। मैंने कहा था ना आप लोग से कि आप लोग वर्ष बताना गांधी सागर बांध का, तो देखो ये पूछा भी गया है। तो चलिए इसे जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए 1947, ऑप्शन बी 1955 और ऑप्शन नंबर सी 1960, ऑप्शन नंबर डी 1965। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। तो जो गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था वो कौन सी वर्ष में हुआ था? तो 1960 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20वां, चलिए ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से ओकारेश्वर परियोजना किस बांध के नीचे बनाई गई? ठीक है, जो ओकारेश्वर परियोजना है वो किस बांध के नीचे बनाई गई? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी तावा, ऑप्शन डी राजघाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंदिरा सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से ओकारेश्वर परियोजना है वो किस बांध के नीचे बनाई गई? तो इंदिरा सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो पीएससी मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, वो पीएससी के लेवल की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वहाँ जो एमपी से संबंधित जितने भी एग्जाम उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट है ये वीडियो। ठीक है, इसलिए सब लोग ध्यान से देखिए, देखा ही होगा आप लोग ने। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और जो 20 क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आप लोग का रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ में वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से लिंक में जाके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।